मेरे उस्ताद कहा करते थे, अगर आप दुश्मन के वार से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दुश्मन की चाल को समझना बहुत जरूरी है। यही जिंदगी का असल खेल है। अगर आपको तमाम उम्र दुश्मन की चाल समझ में नहीं आती तो आपको तमाम उम्र मार पड़ती रहेगी। ये पड़ने वाली मार आपकी एनर्जी भी लेकर जाएगी, आपका टाइम भी लेकर जाएगी, आपका फोकस भी लेकर जाएगी और बदले में आपको एक ऐसी जिंदगी देगी जिसे ना आप जी सकेंगे और ना आप छोड़ सकेंगे। वेल, यही असल प्रॉब्लम है कि जो मजलूम है उसे पता ही ना चलने दो कि उस पर जुल्म हो रहा है। वो कभी इस तरफ फोकस करे, कभी उस तरफ फोकस करे, कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे, उससे जिंदगी की समझ ही ना आए। उसको आप कंफ्यूज करके रखें ताकि उसको अपने असल दुश्मन की पहचान ही ना हो सके। जब उसे दुश्मन की पहचान नहीं होगी तो वो उसको टारगेट नहीं करेगा, टारगेट नहीं करेगा तो उसको अपनी जिंदगी से खत्म नहीं कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें आपसे क्यों कर रहा हूं। लेट्स इस जो कंफ्यूजन का मामला है इस पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हमें जिंदगी में अक्सर ये पढ़ाया जाता है कि एक शख्स के बदलने से कभी भी कुछ नहीं बदलता है और हम इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, इस गलत इल्म को अपने पास डाउनलोड करते हैं, एक झूठी चीज को अपने पास डाउनलोड करते हैं और उस झूठ पर हम अपनी सारी की सारी जिंदगी गुजारते हैं। ये कैसे झूठ है, आगे चलकर हम इसको डिस्कवर करेंगे। फिर आगे चलकर अगर जिंदगी में कोई हादसा होता है, कोई वाकया हो जाता है, तो फिर हम एक और जुमला लेकर आते हैं, एक और इल्म लेकर आते हैं और वो जुमले की सूरत में होता है और हम कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। नाउ अब अगर आप दोनों सेंटेंसेस को उठाएं, इसको एनालाइज करें तो बात एक ही चीज की हो रही है, लेकिन रिजल्ट्स हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं एक शख्स के बदलने से कुछ भी नहीं होगा, दूसरी तरफ हम कहते हैं एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यहां से अंदाजा लगा लें कि हमें इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है कि जिस मकाम पर जिस कंटेंट की जरूरत है उस कंटेंट को क्या कर दिया जाए, आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाए। एंड दैट्स द रियल गेम अबाउट द सोशल मीडिया। नाउ एक डेमो लेते हैं और आपको समझाते हैं कि सोशल मीडिया पर ये जो कंफ्यूजनिज्म है इसका एक बिजनेस चल रहा है। अगर हम एक टॉपिक की बात करते हैं और फोकस करते हैं हम अपनी यूथ को यानी यंग जनरेशन को, तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा जो नंबर है वो हमारी यूथ का है, हमारे जो जो यंगस्टर्स हैं उनका है। सो उनके नजदीक एक क्वेश्चन उठाया जाता है और उनको बताया जाता है, एक पार्टी बनती है और उनको बताती है कि जी डिग्री की जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर दूसरी पार्टी आती है और उनको बताती है कि ना 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 ना, ये आपके साथ गलत हो रहा है, बल्कि आपके पास सर्टिफिकेशन का डोमेन बहुत अच्छा है, आप डिग्री के अंदर टाइम जाया कर रहे हैं, आपको तो इधर आना चाहिए है। फिर तीसरा आता है और उसको बताते हैं ना, ये दोनों गलत कह रहे हैं, हम आपको ठीक इंफॉर्मेशन देते हैं। और जो तीसरी और अहम चीज है वो है हमारे पास स्किल्स। अब जो यूनिवर्सिटी के अंदर है उसके लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, जो शॉर्ट कोर्सेज कर रहा है उसके लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई और जो अपनी स्किल्स पर फोकस कर रहा था वो भी डामाडोल हो गया है। सो ये एक टॉपिक मैंने आपके सामने रखा है। अगर इसके अलावा बाकी के टॉपिक्स आप उठाएंगे, लेट सपोज आप अपनी जो मैरिड लाइफ है उसके बारे में क्वेश्चन रेस करेंगे तो फिर आपको ये उलझा देंगे कि शादी इस उम्र में नहीं होनी चाहिए थी, इस उम्र में होनी चाहिए, तो उसके लिए ये पैरामीटर्स होने चाहिए, तो उसके लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए ये कल्चर होना चाहिए, तो उसके लिए ये सोसाइटी होनी चाहिए थी, उसके लिए ब्ला 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 एंड सो ऑन। सो ये कंफ्यूजनिज्म का बिजनेस है और एक अरसे से चल रहा है। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो इस बिजनेस को चला रहे हैं। मेरा सवाल है कि अगर कोई बंदा स्किल्स को प्रमोट कर रहा है तो उसके पास पूरा एक रोड मैप होना चाहिए है जो हमारी यूथ को गाइडलाइन दे सके कि ये रोड मैप है, अगर आप इसके थ्रू जाओगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ये आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। या जो डिग्री के हवाले से अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवाते हैं, अपना कंटेंट जो है वो सेल आउट करते हैं, सो दे नीड टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन।
उनको हल की तरफ जाना चाहिए है कि अगर आपके पास एक डिग्री है तो उस डिग्री के अंदर आप क्या क्या चीजें कन्वर्ट करके मार्केट के अंदर अपने आप को वैल्यूएबल कर सकते हैं, और सेम गोज फॉर द ओल्ड डोमेन। सो ये एक प्रोसेस चल पड़ा है और ये एक ना रुकने वाला है। सो ये एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, रिप्लाई देते रहते हैं, और बीच में जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। नाउ सोशल मीडिया कंटेंट की दुनिया के अंदर जो अगला नंबर है वो है हमारे पास पॉडकास्ट का। ये ट्रेंड भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है कि हमारे पास जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी पॉडकास्टर्स हैं, वो एक ही गेस्ट को 10 प्लेटफॉर्म्स पर बुलाते हैं और एक ही तरह के क्वेश्चंस करते हैं। आपने अपना बचपन कैसे गुजारा, बड़े होकर आपने क्या किया, आपके करियर कैसे रहा, आप कितने पैसे कमा लेते हैं, कितना पैसा आपके बैंक के अंदर रखा हुआ है, कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन सी गाड़ियां हैं, कौन सा लाइफ स्टाइल है। अब बंदा पूछे कि अगर उसने अपने बचपन की स्टोरी सुना दी है तो अगेन व्हाट शुड वी डू, इससे हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हर बात पर ये क्यों कह रहा हूं कि हमारी लाइफ पर इफेक्ट आ रहा है। ये जो तमाम तरह का कंटेंट है ये बेसिकली तौर पर हमारा न सिर्फ टाइम जाया करता है, हमारे फोकस को साइड लाइन कर देता है, बहुत सारी चीजें हैं जो ये कर रहा है, बट इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि हमारे पास सोशल मीडिया की एडिक्शन आ रही है। अब अगर मैंने 1 घंटे की पॉडकास्ट देखी है, 1.5 घंटे की पॉडकास्ट देखी और वो कोई इंफॉर्मेटिव नहीं थी, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, वो मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, उसका मेरी जाती जिंदगी से ही कोई लेना देना नहीं था। सो इट मीन्स दैट कि वो 1-on-1 मीटिंग थी जिसके अंदर क्वेश्चंस पहले से डिसाइडेड थे, आंसर्स पहले से डिसाइडेड थे, सबको सब कुछ पता था। स्टिल वो हमारे पास हमारे सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा मार्जिन मौजूद है। द प्रॉब्लम इज कि इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर आप जितने भी सिनेरियोस को उठाएंगे उसके अंदर एक ही चीज को टारगेट किया जाता है और वो है पैसा। पॉडकास्ट के अंदर वो पूछेंगे, हाँ जी आपका घर कैसा है, आपकी गाड़ी कैसी है, आपका रेवेन्यू कितना है, आप यूट्यूब चैनल से कितना कमा रहे हैं। वेल द थिंग इज दैट इट्स मतलब ये पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस हैं, और आपने बहुत सारी पॉडकास्ट के अंदर देखा होगा कभी भी सामने वाला इस पर कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं करता है। और फिर उसके बाद एक थंबनेल्स का सिलसिला चलता है कि उसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने ये बात कह दी, और जब आप उस थंबनेल के इनसाइड वीडियो पर जाते हैं तो वो कंटेंट ओरिजिनली वो नहीं होता है। इससे हमारी एक जो हैबिट डेवलप हो रही है, जो हमारी साइकोलॉजी इफेक्ट हो रही है, वो हमारी सोसाइटी के अंदर एक नई बीमारी आ गई है, एक नई वबा आ गई है। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं और फिर हम आगे मूव ऑन होते हैं। एक बंदा था, उसको किसी ने गाइडलाइन दी कि पैसा ही इस जिंदगी में सब कुछ है। यहां पर मैं एक और बात बताता चलूं कि हम पैसे के बिल्कुल भी मुखालिफ नहीं है, पैसा होना चाहिए है, जितना ज्यादा हो, जितने बेहतर अंदाज के अंदर हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक ट्रेंड को समझा रहा हूं, मैं एक ट्रेंड को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बंदे को एक मोटिवेशनल स्पीकर ने या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने या वट एवर जो भी था, उसने गाइडलाइन दे दी और उसको कहा कि जी जिंदगी में जितना कुछ है ना वो पैसा ही पैसा है, आप जितना ज्यादा कमा लेंगे उतनी ही ज्यादा आप सक्सेसफुल रहेंगे। अब उसको समझ में आ गई, सो उसने जिंदगी के अंदर जो है ना पैसे को टेपना शुरू किया। उसे ये तो नहीं पता था कि हलाल क्या है, हराम क्या है, इधर से आना है उधर से आना है, बस उसकी लाइफ का एक पर्पस बन गया था। दैट्स द क्रेडिट एंड डेबिट, क्रेडिट एंड डेबिट। और इसी तरह उसने पूरी जिंदगी गुजारी। जब वो मर गया तो कब्र में उसके पास फरिश्ते आए। दैट्स अ स्टोरी, इट्स नॉट अ ट्रू स्टोरी, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बात कर रहा हूं। कब्र में उसके पास फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते कहते हैं कि हमेशा की तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की जो रहमानियत की सिफत है वो आज भी अपने पूरे जौबन पर है। और अल्लाह सेज दैट कि जी इस बंदे से पूछ लो जन्नत में जाना चाहता है या जहन्नुम में जाना चाहता है। बंदे ने सिंपल आंसर किया, उसने कहा मुझे जन्नत और जहन्नुम से कोई सरोकार नहीं है, जहां 2 पैसे ज्यादा मिलते हो मुझे वहां पर क्या करें, भेज दें। दैट्स कॉल्ड द ह्यूमन साइकोलॉजी, दैट्स कॉल्ड द एडिक्शन, दैट्स कॉल्ड द असल मर्ज के जो जिधर फोकस होना चाहिए था उधर फोकस रहा नहीं है, और सारी चीजों की डायमेंशंस टोटली हमारे पास रॉन्ग पर्सपेक्टिव के अंदर चली गई हैं। नाउ सोशल मीडिया पर एक और बड़ी मजेदार चीज जो है वो क्रैक की जाती है, दैट्स कॉल्ड द ह्यूमन साइकोलॉजी।
ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट सेल आउट कर रहे हैं, दे बेटर नो दैट कि हमारी यूथ को या हमारे यंगस्टर्स को सबसे ज्यादा अपने करियर की फिक्र होती है और करियर से भी ज्यादा उनको पैसे की फिक्र होती है। सो वो ऐसे तरीके लेकर आते हैं जिसके बिहाफ पर यंगस्टर्स को मोटिवेट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि इस वाले रास्ते से आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं। और फिर एक बिजनेस चलता है, फिर आप उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग की कंडीशन में देख लें, शॉर्ट कोर्सेज की कंडीशन में देख लें, डिजिटल मार्केटिंग की कंडीशन में देख लें, एंड सो ऑन सो फोर्थ चलते चले जाएं, तो ये वाला सिलसिला रुकता नहीं है। यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे इदारे हमारे बच्चों को पैसा कमाना सिखाते नहीं हैं। दैट्स अ ट्रू थिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके पास ये 3 4 6 महीने की ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ जाती है जिससे आप हमारी यूथ को मिसगाइड करते हैं। सो यहां पर भी एक कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है और फिर इसी बिजनेस को आगे लेकर चला जाता है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब हम बात करते हैं यूथ की या यंगस्टर्स की, तो द थिंग इज दैट एवरीवन नोज दैट कि जी पैसे से ही सारी ह्यूमन साइकोलॉजी को जो है वो ट्रैक किया जाता है। सो वो फोकस वहां रखते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को क्या करते रहते हैं, सेल आउट करते रहते हैं। द थिंग इज, अगर कोई बंदा अपना बिजनेस रन कर रहा है, वो उस बिजनेस से करोड़ों रुपए बना रहा है या लाखों रुपए बना रहा है या हजारों डॉलर्स बना रहा है, तो उसे घर बैठे बिठाए ये ख्याल क्यों आ रहा है कि बाकी पाकिस्तानियों को या ओवर द वर्ल्ड जो है उनको भी ये पैसा कमाना चाहिए है। सो जब आप इस चीज को, डेटा को एनालाइज करना शुरू करते हैं, तो आपको ये चीजें बहुत आसानी के साथ समझ में आना शुरू हो जाती हैं। ओके, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो हमारी डिस्कशन चल रही थी, उस डिस्कशन का जो हासिल है वो ये है कि वेन एवर हम किसी भी तरह का कंटेंट पिक करते हैं, वो मोटिवेशनल साइड का हो, वो स्पिरिचुअल साइड का हो, वो पैशन की डिस्कवरी का हो, एजुकेशन का हो, पॉलिटिक्स का हो, रिलीजियस ली वो कंटेंट आपके पास मौजूद हो, साइकोलॉजिकली हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, होम स्कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फैमिली वी लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वॉट एवर द कॉन्टेंट इज, उस कंटेंट का एक्चुअल पर्पस ये होना चाहिए है कि वो आपकी लाइफ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, हमारा क्या पर्पस है। अब आपने अगर शुरू से हमारा इस टाइमलाइन को देखा हो या इन कंटेंट को हमारे देखा हो, सो हमने टारगेट किया है उन मेजर डोमेन्स को जिस पर सोशल मीडिया के अंदर काम हो रहा है। बट व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने चैनल से, हम अपने इस प्लेटफॉर्म से पर्सनल डेवलपमेंट साइड पर, सोशल डेवलपमेंट साइड पर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट साइड पर, एजुकेशनल साइड पर, या आप इसको यूं कह लें कि हमारे पास जिंदगी का कोई भी मामला हो, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, हम उसका एक प्रोडक्टिव साइड आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। हमें जिस चीज पर एतराज है वो ये है कि कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए है, वो कितना यूजफुल होना चाहिए है। सो नाउ ऑन दैट प्लेटफॉर्म जिस पर हम काम कर रहे हैं, उस पर भी हमारी मुकम्मल कोशिश ये होगी कि ऐसा कंटेंट लाया जाए जो किसी भी डोमेन से हो, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए है, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए है, वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए है, कि जब कभी भी हमारी ऑडियंस उस कंटेंट को देखे, माइट बी फ्रॉम द एंटरटेनमेंट डोमेन हो सकता है वो, लेकिन अगेन वो किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्टिव लाजमी होना चाहिए है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, हमें आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक और आपकी राय की जरूरत होगी। जहां कहीं भी आपको लगता है कि हम इस प्लेटफॉर्म से मजीद को प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, तो हम आपके फीडबैक को जो है मोर देन वेलकम करेंगे, ताकि हम अकॉर्डिंगली अपनी ऑडियंस की जो जो नीड्स हैं, हमारी ऑडियंस की जो डिमांड्स हैं, ऑन दैट डिमांड्स जो है वो हम अपना कंटेंट क्रिएट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।